गठबंधन वालों ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। उसके बावजूद भी चूंकि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार मौजूदा वक्त किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, अकलियत विरोधी है, और मैं क्या पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा फिर कुर्सी पर ना आए। उसके लिए एक लार्जर अलायंस बना इंडिया के नाम से। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि सेकुलर वोटों को, दलित वोटों को, माइनॉरिटी के वोटों को हम लोग बंटने नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इस गठबंधन का हम लोग को भी हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन न जाने क्यों है कि मुस्लिम और दलित विरोधी एक क्या विचारधारा है लोगों की कि दलितों का वोट प्यारा है, अकलियत का वोट प्यारा है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही वजह है, हम पर तो दबाव है कि कम से कम 20-22 सीटों पर इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी ने बातें मजबूरी के, क्योंकि काफी दबाव था अपने वर्कर्स का हर जगह से, तो अभी चंद सीटों पर हम लोगों ने 11 सीटों पर लड़ने का पार्टी ने अभी अपना इश्तियाक भाई, अभी पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं, और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग को रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अकलियतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अकलियतों के इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर किन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? हमारी एक दो पार्टी से अभी बात चल रही है, और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हैदराबाद कई कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहां से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं, और अलायंस के सिलसिले में बात वहां चल रही है। सर 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो गया कि सिर्फ नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, और लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किशनगंज की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है, इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन होगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारे लिए तो वही है कि इस मुल्क में कम्युनलिज्म ने नुकसान पहुंचाया और धोखेबाज सेकुलर ताकतों ने धोखा पहुंचाया है। दलित जो मूल निवासी रहे इस देश के, जो अकलियत के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती रही है, और आज देश तरक्की कर गया है। वो पट्टियां जो जहां जहां मुसलमान हैं वहां पर तरक्की नहीं हुई। आप सीमांचल में रह रहे हो तो बता लो, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे कम है, नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है। मामला यही है कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हमारी हकमारी हो रही है। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हम लोग ये है दलितों को इंसाफ मिले और सेकुलर सरकार बने, तो हम लोग तो ये मामला कर ही रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, अररिया से भी हम लोग तय कर लेंगे करीब, और कटिहार से अभी आदिल साहब का नाम हम लोगों के पहले से हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने असेंबली इलेक्शन भी छोड़ दिया था पार्टी के कामकाज की वजह से, और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, काफी दबाव है, तो आदिल हसन एडवोकेट वहां पर अभी उस पर पार्टी ने उसका प्रस्ताव भेजा। सर अचानक तरीके से सीए की घोषणा कर दी गई सर, रमजान के दिन पर, क्या कहेंगे? आज इसी पर आधा आधा बोली। हमारी तैयारी तो लगभग हम लोग 20 सीटों पर वो चल रही थी, लेकिन अभी 11 सीटों पर फाइनल हुआ है कि 11 सीटों पर पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इसमें चारों सीट हमारी होगी यहाँ पर, जिसकी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की,
फिर हम दरभंगा के लिए भी उजियारपुर हुआ, काराकट हुआ, गया हुआ, और इन स्थानों पर हम बक्सर का मामला हुआ, इन स्थानों पर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और हाँ, भागलपुर में, और पिछले दिनों से ही कई प्रत्याशी, दिग्गज प्रत्याशी हम लोगों के इसमें हैं। ये सारी पॉलिसी वहाँ हैदराबाद में तय पा रही है, और आप लोग को एक शुभ संकेत भी दे रहे हैं कि कई छोटी पार्टियों के साथ हमारा एक अलायंस भी बनने जा रहा है। ऐसा चर्चा में आ रहा है कि आप जन अधिकार पार्टी से जा रहे हैं पूरे। अभी देखिए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी पॉलिसियों को तय करने में हम लोग इंटाइटल नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों से लोग वहीं पर गए हुए हैं। अभी सारी पॉलिसी हम समय 2-4 दिन में तय हो जाएगा। सेकुलरों का बिखराव नहीं हो, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर जन के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए, लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अकलियतों के हित में जरूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे, उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से राब्ता करने के लिए कहा है, और वहाँ के जो मुकामी संगठन है उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है। प्रत्याशी की घोषणा कब तक करेंगे? उन लोगों को मैंने कह दिया है वहाँ हैदराबाद से राब्ता करने के लिए। तो लोग हैदराबाद गए होंगे, फिर हैदराबाद से हम लोग की बात हो जाती है, तो 2-4 दिन से घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। घोषणा तो हम लोग का वही घोषणा पत्र हम लोग का क्या है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में और इस राज्य में शोषित वंचित वर्गों के लिए। और ये बात मैं कल तक कहता था तो मेरी बात पर सदाकत नजर नहीं आती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी गलती से काम कर गए और अपने जुर्म की दास्तान लिख गए। बिहार में जाति आधारित जो गणना आया है, उसने खोल खोल कर बता दिया है कि अगली पंक्ति के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 गुना मुलाजिमत मिली है, और दलितों और अकलियतों को उसके वाजिब हिस्सा से वंचित कर दिया गया है। चाहे 50,000 की आमदनी हो, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे पक्के का मकान हो, इन तमाम तक पैरामीटर्स जो सोशियो इकोनॉमिक वो हैसियत तय करते हैं, उसमें मुस्लिम और दलितों की हालत अत्यंत दयनीय है। और साथ ही जो अगली जाति के भी जो लोग हैं, अगली पंक्ति के लोग भी जो शोषित वंचित हैं, हम उनकी भी आवाज उठा रहे हैं। ये सारा मामला हम लोग कर रहे हैं।